आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए वो शेयर जो फंडामेंटली है मजबूत और बाजार में कमजोरी में आपको धीमे धीमे इसे पोर्टफोलियो में देनी चाहिए जगह। बताइए आशीष, कौन सी कंपनी है आज रेडार पर? अनिल जी, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, प्रीकॉल टाइम टेस्टेड कंपनी है। 45 साल का इनको कारोबार में अनुभव है और इनका क्लाइंटेल आप देखिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजबूत है। जितने भी तमाम दिग्गज जो ऑटो स्पेस की कंपनीज हैं इनकी ग्राहक लिस्ट में शामिल है। बीएमडब्ल्यू, होंडा, मारुति, फोक्सवैगन, महिंद्रा, स्कॉच में लंबी सूची है। नाम लगातार मैं लेता रहूंगा, खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी सूची है। इनका क्लाइंटेल बहुत मजबूत है और कंपनी बनाती है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिन्हें आम भाषा में आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहते हैं, वो बनाती है। इसमें मार्केट लीडर है। 65% जो आय इनकी इसी ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम से आती है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक निर्णय लिया। ये निर्णय लिया कि इनकी जो लॉस मेकिंग सब्सिडरीज थी इन्हें बंद किया गया। उसके चलते अगर आप देखें तो इनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी बढ़िया मजबूत होती हुई नजर आ रही है। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो कंपनी ने अपना कर्ज है उसमें भी करीब 53% की कटौती की, लगभग आधा कर्ज कर दिया। 200 करोड़ के आसपास कर्ज है, नेग्लिजिबल कर्ज है इनके पास, और बड़े क्षमता विस्तार प्लान भी नहीं है। यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि आगे जाकर जो इनके कैश फ्लोज हैं इनके ऊपर बिल्कुल दबाव देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के कारोबार में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से हमने ओवर द इयर्स देखा है कि ऑटो सेक्टर में भी निचले स्तर से काफी बढ़िया एक रिबाउंड देखने को मिला। इनके बिक्री आंकड़े भी बिल्कुल यही पिक्चर दिखा रहे हैं। लगातार हर महीने अगर आप देखें तो साल दर साल ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही आकर्षक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए दिसंबर 2020 63% की इनकी जो है ग्रोथ यहां पर देखने को मिली थी कारोबार में। जनवरी 2021 में देखें तो करीब 60% के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें तो फरवरी में 39-40% के आसपास रही, और मार्च 2021 में देखिए शानदार आंकड़ा रहा, 87% की साल दर साल ग्रोथ आपको इनकी टोटल महीने दर महीने की जो बिक्री होती है यहां पर देखने को मिली। यानी कारोबार में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जो विदेशी निवेशक है इनका भरोसा जो है इस कंपनी पर लगातार बना हुआ है और बढ़ा है। इनफैक्ट पिछले साल देखिए मार्च 2020 में मामूली 4.23% स्टेक एफआईएस जिस कंपनी के अंदर होल्ड करते थे, अब ये आंकड़ा देखिए कितना बड़ा हो चुका है। मार्च 2021 में विदेशी निवेशक, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल जितने सुधर रहे, बैलेंस शीट इतनी मजबूत हो गई है कि 10.64% जो हिस्सेदारी फिलहाल एफआईएस इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। कारोबार काफी बढ़िया, बैलेंस शीट मजबूत होती जा रही है, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाव के हिसाब से और वैल्यूएशन दोनों के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक सस्ता है, अच्छी अपसाइड पोटेंशियल यहां पर नजर आ रही है। कंपनी का साइज भी बहुत छोटा है तो ग्रोथ पोटेंशियल भी है, काफी बढ़िया नजर आती है। 12 से 6 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है, और इतने बेहतरीन फंडामेंटल्स और हाई ग्रोथ कारोबार वाली जो कंपनी है केवल 29 टाइम्स के जो है पी पर आपको मिल रही है। प्राइस टू बुक के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भी सस्ता है, और मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो 1 टाइम से भी कम है, 0.85 है। अनिल जी, हर लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आगे जाकर शानदार रिटर्न्स देगी। आगे जाकर शानदार रिटर्न्स देने की क्षमता है अनिल जी, और एफआईएस ने भी स्टेक बढ़ाया है। आपको क्या पसंद है प्रिकॉल के बारे में सर? दीप, जो वैल्यूएशंस की बात आशीष कर रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा आगे चलते, और बताऊंगा कि ये वैल्यूएशन जो आकर्षक लग रहा है और ज़्यादा आकर्षक कैसे हो सकते हैं। उससे पहले 2-3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ग्रोथ ही है। कंपनी पूरी तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड है। जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। तो ये कह सकते हैं बहुत हाई ग्रोथ बिजनेस में। और इस हाई ग्रोथ बिजनेस में एक जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है दीप, वो ये है अब कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम आ रहा है, और कंपनी बड़े 5 देश के बड़े 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लेयर्स हैं उनके साथ में ऑलरेडी टाई अप करने की तैयारी में, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी में। तो अभी तक जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ लीडरशिप थी, वहाँ बहुत ही तगड़ा क्लाइंट है। जैसा आशीष बता ही रहे थे कि ये एक से एक टॉप क्लास ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं जो इनके क्लाइंट हैं, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लेस में भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस ग्रोथ के साथ और इन्हें फ्रेश कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक्सपांशन प्लान ला चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब जो कुछ भी होगा वो सीधा सीधा आय में और मुनाफे में बढ़ोतरी करेगा। अब और अलग से खर्चा या निवेश करना नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जो हाई ग्रोथ टेरिटरी आपको पिछले कुछ समय में दिख रही है, वो हाई ग्रोथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से आने वाले समय में है, और इसलिए ये कंपनी हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये हाई ग्रोथ न सिर्फ हमें ज़्यादा पसंद है बल्कि एफआईएस को भी है। सितंबर 2019 में देखिए एफआईएस की शेयर होल्डिंग थी 0%। वहाँ से मार्च 2021 के जो आंकड़े हैं, एफआईएस ने करीबन 11.25% हिस्सेदारी खरीद ली है। मतलब आप इस समझ लीजिए साल सवा साल में एफआईएस की तरफ से 11.25% हिस्सेदारी बढ़ना
जीरो से। इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज बहुत क्लोजली इस स्टॉक को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे की ग्रोथ पर भरोसा करके पैसा लगा रहे हैं। और आगे की ग्रोथ कैसे होगी तो वो अब मैं बताता हूँ। जो वैल्यूएशन आपको दिख रहे हैं कि 25-30 के मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा ये समझना है जिस तरह की ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिखाई है सेकंड हाफ में स्पेशली कंपनी ने, और इस साल जो दिख रही है उसको देखते हुए 9 रुपये के आसपास की ईपीएस कंपनी करेगी इस साल, और 12 रुपये की कैश ईपीएस। तो 9 रुपये की ईपीएस का मतलब 90 रुपये 100 रुपये के आसपास जो स्टॉक है मुश्किल से 10 से 11 के पी मल्टीपल पर है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव नहीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो 9-10 के पी मल्टीपल पर अगर ऑटो इंसुलिन टॉप क्लास कंपनी आपको मिल रही है, बहुत सस्ती मानी जाएगी। तो वित्त वर्ष 2022 की ईपीएस पे आप देखेंगे तो बहुत ही तगड़ा आपको दिखेगा। पिछले साल की ईपीएस शायद ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल था, उसके बेसिस पर निकालना ठीक नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशो, सेल्स के बराबर भी मार्केट कैप नहीं है और इस बार तो सेल्स और बढ़ने वाली है, उस हिसाब से ये बेहद आकर्षक है। हमें लगता है 3 टारगेट रखिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके टारगेट होंगे 135 के, जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके टारगेट होंगे 150 के, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 175 रुपये के टारगेट के लिए प्री कॉल में कर सकते हैं खरीदारी। जी दी बिल्कुल सर, तो 175 के टारगेट के लिए प्रीकॉल पर कर सकते हैं आप खरीदारी। ये है अनिल जी की राय इस काउंटर पर। आगे जाकर और बढ़िया एक्शन ये दिखा सकता है प्रीकॉल, इस पर रखनी है नजर आपको। सुमित जी, एक बार आपने भी रेकमेंड किया था पिछले महीने इस काउंटर को, जरा चार्ट्स पर भी नजर डालें। प्रीकॉल टेक्निकली कैसा लगता है चार्ट सर? बिल्कुल दीपांशु, आपने एकदम सही कहा। ये स्टॉक मैंने भी रेकमेंड किया हुआ है पहले लोअर लेवल्स पे, और स्टॉक आप 100 का लेवल क्रॉस करने को आ चुका है। जैसे ये 100 के ऊपर जाएगा, 100 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो शॉर्ट टर्म में जो इमीडिएट ऊपर में टारगेट देखने को मिलेंगे वो 115 से 120 तक के होंगे। तो पोजीशंस होल्ड करके चले। आज इसके अंदर 100 के लेवल ब्रेक होने चाहिए। क्लोजिंग देखने को मिलने पे 10 से 15% का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 92-93 के आसपास का बन रहा है अभी, तो वो सपोर्ट को ध्यान में रखें और पोजीशंस होल्ड करें। बिल्कुल, तो नजर रखिए, टेक्निकली भी बढ़िया मोमेंटम में है और फंडामेंटली तो ढेरों ट्रिगर्स हैं। अच्छे टारगेट्स 135, 150 और 175 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। प्रीकॉल, ये है आज का एसआईपी स्टॉक।